तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ एक पॉइंट देखते हैं और फिर हम लोग एग्जांपल्स कुछ सॉल्व करेंगे। ओके, तो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस का एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं और फिर यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस के हम लोग एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे। तो मैं वो पॉइंट बताता हूँ आपको। इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन r, अगर मेरे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है पूरे r पर, देखिए कभी भी अगर इंटरवल में पूछ रहा है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या देखना होता है। अगर उसने r पर पूछा है तो प्रॉब्लम कहां पर हो सकती है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, हमें यहां पर पता भी नहीं है एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, लाइक वो हम तो देखेंगे, वहां पर लिमिट निकालेंगे वहां पर। ओके, तो यहां पर अगर पूरे r की बात कर रहा है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन r, ओके, ये मुझे गिवन है, एंड इफ limit x tends to infinity, x tends to plus infinity, f of x exists finitely। देखिए लिमिट में भी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास x टेंस टू इन्फिनिटी, मेरे पास क्या आ रहा है, f ऑफ x इनफाइनाइट आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। ओके, और अगर मेरे पास यहां पर एग्जिस्ट कर रही वो भी फाइनाइटली, इट मींस x टेंस टू इन्फिनिटी पर मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये मेरे पास क्या होगा, ये फाइनाइटली अगर एग्जिस्ट करती है तो मेरे पास क्या होगा, देन फंक्शन जो होगा मेरे पास वो कैसा होगा, मेरे पास फंक्शन UC ऑन क्लोज इंटरवल a टू इंफिनिटी और फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। a मेरे पास कहीं से भी, पूरे आप r में से कहीं से भी ले लेंगे तो मेरे पास ये क्लोज इंटरवल a से इंफिनिटी, ये कहां होगा, पूरा UC होगा ये फंक्शन। अगर मेरे पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और मेरे पास x टेंस टू प्लस इंफिनिटी पर लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है, फाइनाइटली वो भी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कैसा होगा, मेरे पास वो फंक्शन UC होगा इस डोमेन पर। ओके, अच्छा, इसी तरह हम लोग माइनस के लिए भी यही बोल सकते हैं, माइनस के लिए भी बोल सकते हैं इसी तरह हम लोग कि इफ लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी f ऑफ x एग्जिस्ट फाइनाइटली। ये फाइनाइटली की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरे पास क्या होगा, फंक्शन जो होगा UC होगा, माइनस इंफिनिटी अगर है तो देन फंक्शन इज UC ऑन माइनस इंफिनिटी टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो क्योंकि यहां पर अगर एग्जिस्ट कर गई तो मेरे पास क्या होगा, ओवरथ्रो क्या होगा, मेरे पास वो UC होगा वो फंक्शन। ओके, अच्छा, ये जो मैंने कंडीशन यहां पर लिखी है वो एक सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मतलब क्या है इसका, कि अगर मेरे पास एग्जिस्ट फाइनाइटली कर रही है लिमिट तभी UC होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं यहां पर। ये मेरे पास कैसी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन तब होती है कि मतलब जब एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली तभी UC होगा। कैसे, आप देख सकते हैं यहां पर एक मैं एग्जांपल लेता हूं। ओके, ये आपको मैटर समझ में आ गया होगा। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने एग्जांपल लिया है लाइक f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये मेरे पास कैसा होता है, ये UC होता है। कैसे, डेफिनेशन से चेक कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग ऑन r पर चेक कर रहे हैं जैसे, ठीक है। अब देखिए बीच के तो किसी इंटरवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ओवरथ्रो ये कंटीन्यूअस है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी देख सकते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे यहां पर कि अगर मैं इसको पहले UC कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2। और अगर मैं इसको लेस देन एप्सिलॉन कर लूं तो मुझे डेल्टा ढूंढना होता है। हम लोग यही तो करते हैं ना कि भाई आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन दो, मैं आपको डेल्टा ढूंढ के दे दूंगा, अगर वो UC होगा। कंटिन्यूटी के लिए भी यही बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, डेल्टा इसी के इक्वल ले लिया। अगर मैं डेल्टा इसी के एप्सिलॉन के इक्वल ले लूंगा तो मेरे पास काम बन जाएगा मेरा, ये UC हो जाएगा फंक्शन। डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो UC है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास इस डोमेन में क्या होगा, पूरा UC होगा। तो फंक्शन इज UC ऑन R। तो ये फंक्शन कैसा है, मेरे पास UC है R पर। ओके, और अगर मैं यहां पर x टेंस टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर लिमिट देखूंगा, अगर मैं यहां पर लिमिट x टेंस टू प्लस इंफिनिटी अगर मैं करता हूं तो मेरे पास फंक्शन क्या जाएगा, मेरे पास फंक्शन जाएगा, ये x लिख रहा हूं मैं, इंफिनिटी आएगा। तो यहां पर देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। ओके, और यहां पर लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी देखूंगा अगर मैं फंक्शन, तो मेरे पास माइनस इंफिनिटी आएगा। तो एग्जिस्ट इनफाइनाइटली,
और ये मेरे पास क्या है, यूसी भी है। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास कैसी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर एग्जिस्ट कर रही है फाइनेटली तो हम बोल देंगे आराम से कि हाँ ये मेरे पास कैसा होगा, ये मेरे पास यूसी होगा। अगर एग्जिस्ट इनफाइनेटली कर रही है तब भी ये मेरे पास यूसी है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो ये ऐसा नहीं कह सकते कि अगर फाइनाइटली ही एग्जिस्ट करेगी तभी वो यूसी होगा, तो ऐसा नहीं है। एफ ऑफ एक्स इसको एक्स है या एफ ऑफ एक्स इसको साइन एक्स देख सकते हो आप, मैंने इसको कराया भी था। साइन एक्स मेरे पास कैसा होता है, मेरे पास ये मेरे पास यूसी होता है पूरे आर पर, पूरे आर पर मेरे पास कैसा होता है, यूसी होता है। और अगर मैं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करूंगा तो मेरे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट के लिए भी है, देखिए डज नॉट एग्जिस्ट के लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि फाइनाइटली इनफाइनाइटली ही एग्जिस्ट करे तभी, डज नॉट एग्जिस्ट के लिए भी है। ओके, तो मेरे पास ये देख सकते हो आप यहाँ पर एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तभी डज नॉट एग्जिस्ट, प्लस इन्फिनिटी रखूंगा तभी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास कैसी है, सफिशिएंट कंडीशन है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो लगभग वो आपका 90-99% हो जाएगा, इसी से काम बन जाएगा। जो भी एग्जांपल्स देख लेंगे अभी हम लोग उनसे काम बन जाएगा आपका यूसी का। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, तो लगभग वो यूसी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, और इसके क्वेश्चंस अधिकतर जगह आने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां पर कुछ एग्जांपल है मेरे पास। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x, एक्स डज नॉट इक्वल्स 0, एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास 0 है। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये जो फंक्शन है मेरे पास, ये मेरे पास कैसा है, कंटिन्यूअस है। ओके, 0 पर प्रॉब्लम करेगा तो 0 पर चेक करोगे आप तो 0 प्लस करोगे तब भी ये 0 पर टेंड करेगा, और ये तो मेरे पास क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। 0 माइनस करोगे तब भी ये मेरे पास होगा, और 0 पर 0 है, तो ये मेरे पास कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है पूरे आर पर। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन आर। एक चीज तो क्लियर हुई, हमें चेक करना है क्या ये आर पर यूसी होगा। देखिए प्रॉब्लम पूरे आर पर आती है, कभी भी डोमेन में प्रॉब्लम, अगर एक स्ट्रिक्ट डोमेन कर दोगे तो मैंने आपको बता दिए हैं तरीके, और अगर पूरे आर की बात करेगा प्रॉब्लम वहां पर आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें आर पर चेक करना है इसको। ओके, तो एक्स साइन 1/x ये हमें क्या करना है, आर पर अगर चेक करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि हम क्या कर सकते हैं, आर पर चेक करना है। लाइक 0 पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहां जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर जाएंगे। हम देखेंगे यहां पर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर चेक करेंगे हम लोग। कैसे चेक करते हैं, चलिए ठीक है, अगर प्लस इन्फिनिटी पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर कि ये मेरे पास कैसा होगा, ये फंक्शन मेरे पास यूसी होगा पूरे आर पर। ओके, ये फंक्शन कैसा होगा, यूसी होगा पूरे आर पर। अगर मेरे पास प्लस इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट आई फाइनेटली, माइनस इन्फिनिटी पर मेरे पास कैसी आई, एग्जिस्ट कर गई, और फाइनेटली एग्जिस्ट कर गई, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी चेक करते हैं हम लोग। ओके, अच्छा देखिए एक यहां पर मैं लिमिट करने का तरीका बताता हूं आपको अच्छे से, कि अगर जैसे साइन 1, अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करिए, उल्टा कर लीजिए। कैसे, मतलब देखिए प्लस इन्फिनिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या करिए यहां पर, ओके, अगर यहां पर 0 लाने का प्रयास करिए। वो कैसे आएगा, आप इसको ऐसा बना सकते हो ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस है तो यहां पर 0 प्लस एफ ऑफ 1/x, इस टाइप का बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, यहां पर इन्फिनिटी हो रही है, ओके, तो यहां पर अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो यहां पर कि f ऑफ 1/x कर सकते हो। कैसा, ऐसा कर सकते हो ना, उल्टा कर सकते हो इस चीज को, x को 1/x आप ले सकते हो कि x इन्फिनिटी है तो 1/x करोगे, और x टेंड्स टू 0 करोगे तब भी वो बात वही हो रही है। ओके, f ऑफ 1/x कर लीजिए और 0 प्लस पर निकाल लीजिए, ये काम आसान होगा आपके लिए। कैसे आसान होगा, आप देख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये f ऑफ 1/x अगर मैं करूंगा तो ये x कहां चला जाएगा, 1/x इंटू ये कैसा हो जाएगा, 1/x करूंगा तो sin x आ जाएगा। ओके, देखिए काम हमारा सिंपल हो गया, ये काम हमारा कैसा हो गया, सिंपल हो गया। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये मेरे पास कैसा बन गया, मेरे पास कुछ ऐसा ही जाना ही पहचाना तो है, लिमिट x टू 0 प्लस sin x/x ही तो है ये, और तो कुछ है नहीं। ओके, तो ये इसकी लिमिट कहां जाती है, मेरे पास 1 पर जाती है। तो लिमिट कैसी कर गई, एग्जिस्ट कर गई, वो भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई। तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास क्या है, ये 0 प्लस किया, एक बार माइनस इन्फिनिटी पर देखोगे तो 0 माइनस करोगे, फिर से मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस sin x/x क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास क्या करेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी भी मेरे पास कैसा होगा, वो भी ये एफ ऑफ एक्स कर रहा हूं तो मेरे पास वो भी 1 को टेंड करेगा, तो ये एग्जिस्ट फाइनाइटली हो गई। ओके, तो ये मेरे पास कैसा होगा फंक्शन,
यूसी होगा पूरे आर पर। देखिए प्रॉब्लम कहां हो सकती थी, हमें आर पर अगर देखना है तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देखना पड़ेगा। वहां पर लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई तो हम क्या बोलेंगे कि वो मेरे पास कैसा होगा, यूसी होगा। तो फंक्शन इज यूसी ऑन आर। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल 0 और x इक्वल टू 0, तो 1 है मेरे पास। ओके, अब देखिए यहां पर देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, 0 प्लस करेंगे तब भी 1 आएगा, 0 माइनस करेंगे तब भी 1 आएगा। ओके, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन आर। हमें पूरे आर पर चेक करना है क्या ये यूसी होगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस इन्फिनिटी देखेंगे माइनस इन्फिनिटी देखेंगे। तो फिर से वही सॉल्व करने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू, अगर आपको प्लस इन्फिनिटी देखना है तो आप 0 से रिलेट कर दिया करिए उसको। कैसा, f ऑफ x है तो f ऑफ 1/x कर दो और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कर लो। ये सबसे अच्छा तरीका है। f ऑफ 1/x किया आपने यहां पर, तो 1/x करेंगे, x ऊपर आ जाएगा मेरे पास, और यहां करेंगे तो साइन 1/x हो जाएगा। ये लो, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसकी निकालना आप आराम से जानते हो, क्योंकि ये मेरे पास 0 पर क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास बाउंडेड फंक्शन है, तो 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 चला जाएगा, तो ये 0 आ गया, एग्जिस्ट कर गई ना फाइनेटली। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करोगे, माइनस इन्फिनिटी करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 1/x, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये टेंड कर जाएगा 0। तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई फाइनाइटली। अभी मैंने पॉइंट लिखाया था, तो ये कैसा होगा, यूसी होगा आर पर। तो फंक्शन इज यूसी ऑन आर। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। ओके, अच्छा कुछ एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। एक पहले मैं पॉइंट और बताता हूं, उस बेस पर बताता हूं, और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही पॉइंट काम का है। अगर मैं आपको सच में बताऊं तो वो पॉइंट है आपके कंपटीशन एग्जाम में करने का। ओके, ये सब तो चलिए ठीक है, लेकिन वो पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो पॉइंट मैं आपसे यहां पर डिस्कस करता हूं। ओके, अब देखिए यहां पर f इज यूसी ऑन आर इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ an माइनस bn टेंस टू 0। ओके, ऑन आर, या मैं बोलूं सॉरी ऑन आई, मतलब इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं किसी इंटरवल के बीच में बोल रहा हूं इस चीज को, आर पे नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एफ इज यूसी ऑन इंटरवल। ओके, इफ एंड ओनली, क्योंकि आर पे देखना होगा तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देख लो। ओके, बीच में तो मेरे पास अगर कंटिन्यूअस है तो हम लोग बस प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देख लेते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो इफ एंड ओनली इफ an माइनस bn टेंस टू 0, दिस इंप्लाइज f ऑफ an माइनस f ऑफ bn टेंस टू 0। सबसे सिंपल काम हो गया आपका यहां पर सबसे सिंपल काम हो गया, बस आपको यहां पर प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। सबसे सिंपल ये काम बना देगा आपका। कैसे बना देगा कि फंक्शन मेरे पास उस इंटरवल में यूसी है, फंक्शन मेरे पास उस इंटरवल में, जो इंटरवल के बारे में बोल रहे हैं, कुछ भी होगा इंटरवल, तो उस इंटरवल में मेरे पास यूसी तब होगा इफ एंड ओनली इफ आपने दो सीक्वेंस चूज की, कोई दो सीक्वेंस चूज की, और जो an bn चूज किया है ना आपने, फॉर ऑल an bn बिलोंग्स टू आई, आपने उस इंटरवल से दो सीक्वेंस चूज की और उनका डिफरेंस 0 चला गया। ओके, उनका डिफरेंस 0 चला गया अगर, और उनको जब आप फंक्शन में रख रहे हो यहां पर f ऑफ an माइनस f ऑफ bn कर रहे हो, तो वो भी अगर 0 चला गया, तो आप बोल दोगे कि ये मेरे पास क्या होगा, यूसी होगा। ओके, अच्छा ये हुआ बोलने का सीधा तरीका, ये हुआ बोलने का सीधा तरीका। इसका उल्टा तरीका क्या हो सकता है, डिस्कार्ड करने में इसका काम आता है, कि अगर मान लीजिए आपने दो सीक्वेंस चूज की an और bn जो 0 पर चली गई, और f ऑफ an माइनस f ऑफ bn 0 पर नहीं गया, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो फंक्शन क्या होगा, यूसी नहीं होगा उस इंटरवल में। बस यहीं पर आपका ये काम हो जाता है, कि मतलब ये काम करता है आपका ये काम करता है कि आप दो सीक्वेंस चूज करो, उनका डिफरेंस क्या है, 0 पर जाए, और आप जब फंक्शन में उनको रखो f ऑफ an माइनस f ऑफ bn करो, तो वो 0 ना आए। अगर वो 0 नहीं आता है तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या होगा, फंक्शन यूसी नहीं होगा उस इंटरवल पर। बस हो गया आपका काम। ओके, तो ये चीजें आप देख सकते हो कि मेरे पास ऐसा हम लोग चूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसे पॉइंट ढूंढना है, तो इनकी बस प्रैक्टिस करनी होती है आपको, इनकी प्रैक्टिस करनी होती है आपको, कि आप दो सीक्वेंस उस इंटरवल में ही ढूंढें, उस इंटरवल में ही ढूंढनी है हमको। ओके, वो उनका डिफरेंस कहां चला जाए, 0 पे चला जाए, और जब आप फंक्शन पे पुट कर रहे हो, फिर डिफरेंस आप कर रहे हो, तो मेरे पास वो 0 ना जाए। अगर 0 नहीं गया तो आप बोल दोगे, डायरेक्ट बोल दोगे, क्योंकि ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट है। ओके, अच्छा ये चीज नहीं करोगे ऐसा आपकी, आपने फंक्शन है, कोई दो सीक्वेंस ऐसे चूज कर लिया और ये भी चला गया,
कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास है कि अगर देखे फंक्शन मेरे पास यूसी है तो ये पक्का इंप्लाई करेगा, ये पक्का इंप्लाई करेगा आपका, ठीक है, कि मेरे पास आप दो सीक्वेंस चूज करो, जीरो जाए और उनका एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ बी एन भी जीरो पर जाना चाहिए। अगर जीरो पर नहीं गया तो हम बोल देते हैं कि वो कैसा होगा, यूसी नहीं होगा। ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, हम लोग एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसा मैं एग्जांपल लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मैंने लिया, ओके, ऑन आर पर देख रहा हूं मैं, चलिए एक्स स्क्वायर अगर मैंने यहां पर लिया, ओके। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर मैं यहां पर दो सीक्वेंस चूज करूं, दो सीक्वेंस यहां पर मैं चूज करूं तो ये मेरे पास कैसा, अच्छा अगर आप यहां पर देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इसको एक्स की तरह इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पर भी प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, ओके, बीच में कंटिन्यूअस है। तो हम इसको डेफिनेशन से देख सकते थे, डेफिनेशन देखेंगे तो ये मेरे पास हो सकता है कि यूसी हो कि ना हो, वो हम अभी देख लेंगे इसको, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कर सकते हो, कोई भी अगर नया क्वेश्चन मिल रहा है, ओके, तो आप क्या करते हो यहां पर कि आप जैसे देखिए ये हमें मिला, आपने दो सीक्वेंस चूज की, कोई ऐसी दो सीक्वेंस चूज करनी है, दो सीक्वेंस आपको ऐसी चूज करनी है कि वो जीरो पर जाए और इसमें रखने पर वो जीरो पर ना जाए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अपने से आप ऐसा चूज करिए और सीक्वेंस भी जो चूज करेंगे ना, आप जो सीक्वेंस चूज करेंगे कुछ इसी टाइप की चूज करिए, कुछ ऐसी फंक्शन को देखकर हमें सीक्वेंस चूज करनी है। लाइक मैंने क्या किया, an को चूज किया रूट n प्लस 1 और bn को मैंने चूज किया रूट n, ओके, कि जीरो पर जाए, जीरो पर वो जाए, ओके। अच्छा, मॉडुलस ऑफ an माइनस bn करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, आप देख सकते हो, मॉडुलस ऑफ रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, ओके। अच्छा, इसको मैं क्या करूंगा यहां पर, रूट n प्लस 1 प्लस, ये कॉमन सेंस चीजें हैं, खैर रूट n प्लस ये हम करते ही चले आ रहे हैं, ओके। देखेंगे आप यहां पर क्या आ जाएगा, n प्लस 1 माइनस n से n कैंसिल, 1 अपॉन समथिंग, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहां जाएगा, ये जीरो पर चला जाएगा, तो ये जीरो पर चला गया, ओके। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि ये सिंपल सा, मतलब ऐसा सोचना है कि उन सीक्वेंस को फंक्शन में रखो, उन सीक्वेंस को फंक्शन में रखो तो मेरे पास जीरो ना जाए, तो हम बोल सकते हैं ये यूसी नहीं होगा, ओके। पहले तो काउंटर सोचो, पहले तो काउंटर ही सोचना है, बाकी जो प्रूफ का है तो फिर उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, पहले तो काउंटर ही सोचो, काउंटर ही ज्यादा काम आता है एग्जाम में, ओके। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर जैसे आप यहां पर ये रखोगे तो रूट n प्लस 1 का इसको ये बनाओगे, जैसे आप यहां पर एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए एन का लाइक एफ ऑफ ए एन करोगे तो ए एन का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर क्या करोगे, क्या आएगा, एन प्लस 1 माइनस एन, तो ये मेरे पास क्या चला जाएगा, ये 1 टेंड कर गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जीरो अगर टेंड हो रहा था तो ये भी जीरो टेंड होना था, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट यूसी ऑन आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज नॉट यूसी ऑन आर, फंक्शन इज नॉट यूसी ऑन आर। तो ये बहुत काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का है आपका, ओके। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एक साइन एक्स स्क्वायर, ओके, ऑन आर पर चेक करना है, अगर मुझे साइन एक्स स्क्वायर अगर मुझे चेक करना है, ओके, तो फिर से आप क्या करिए, क्या ये फंक्शन यूसी होगा, क्या ये फंक्शन यूसी होगा, अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, ओके, तो आप किस टाइप का लीजिए, कुछ आप इस टाइप का एन आप ले लीजिएगा, ऐसा लाइक रूट n पाई बाई 2 टाइप का, ओके। और bn अगर मैं ले लूं यहां पर n प्लस 1 पाई बाई 2, तो आप देखेंगे अब यहां पर इसका डिफरेंस करेंगे जीरो आएगा, इसका डिफरेंस करेंगे जीरो आएगा, और अगर आप यहां पर इसको इससे माइनस करेंगे तो ये मेरे पास कहीं और चला जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो इस चीज को, ओके। तो ये भी मेरे पास क्या होगा, ये भी यूसी नहीं होगा, ओके। तो आप इसको चेक कर सकते हो, तो ये भी मेरे पास यूसी नहीं होगा। अच्छा, ये सर आप कैसे निकाल रहे हो एन और बीएन, ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ओके, जितना आप प्रैक्टिस करोगे लगभग देखिए, देखना कैसे है आपको, उसको फंक्शन को देखो कि किस तरह से फंक्शन हम बना सकते हैं, ऐसा किस तरह से हम फंक्शन ऐसा बना सकते हैं कि मेरे पास ऐसा हो जाए, ओके। तो ये मेरे पास ऐसा हमने बनाया, ओके, क्योंकि जब आप यहां पर साइन एक्स स्क्वायर ऐसा करोगे, साइन ए एन माइनस साइन बी एन करोगे, लाइक साइन ए एन स्क्वायर माइनस साइन बी एन स्क्वायर, फिर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के आप उसको सॉल्व करोगे, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, ये मेरे पास आप या कैसे भी सॉल्व करोगे, ये मेरे पास यहां पर जीरो नहीं जाने वाला है, तो ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये साइन एक्स स्क्वायर का हुआ मेरे पास, ओके।
इसी तरह आप साइन 1/x का भी देख सकते हो, इसी तरह आप साइन 1/x का भी देख सकते हो पूरे आर पर। ओके, तो ये मेरे पास कैसे थे, ये मेरे पास ऐसे टाइप के थे, इनका बहुत यूज होता है, इनका हमारे में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ओके, तो अगर मैं एक दो और एग्जांपल देख लूं, अगर मैं यहां पर ओके f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन 1/x का ही देख लेते हैं और ऑन r। ओके, पहले तो आप यहां देख सकते हैं कि जीरो पर ये मेरे पास क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। अगर मैं पूरे आर पर देख रहा हूं, ओके, जीरो पर कंटिन्यूअस नहीं है तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये मेरे पास यूसी नहीं होगा। ओके, आप यूसी नहीं होगा, ओके, देख सकते हो यहां पर। अच्छा, तो आर पर तो नहीं होगा, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि जीरो पर ये मेरे पास फेल करेगा। अब अगर मैं बात कर दूं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 की, अब क्या ये यूसी होगा? इसमें तो कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि जीरो इस डोमेन में नहीं है ना, जीरो इस डोमेन में ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल 0,1 में, ये मेरे पास ओपन इंटरवल 0,1 में कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो अब देखिए, अगर मुझे यूसी दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, इस इंटरवल में दो सीक्वेंस लूंगा, मतलब यूसी कहने को मतलब फेल कराना है अगर हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में दो सीक्वेंस लेंगे ऐसी an और bn। ओके, तो मैं यहां पर अच्छा कुछ इसको देख कर लो, इसको फंक्शन को देख कर लो ऐसा कि an अगर आप लेते हो यहां पर, लाइक मैंने ले लिया 1/n पाई, ओके, और bn मैंने ले लिया 1/n+1 n पाई, सॉरी पाई जीरो ही फिर चला जाएगा मेरे पास π/2। ओके, और ये ले लिया bn आपने n+1 π/2। अब आप देखेंगे an - bn करेंगे मेरे पास 0 जाएगा, और an - bn f ऑफ an - f ऑफ bn करेंगे तो मेरे पास 1 पर टेंड कर जाएगा। तो वो चेक करना आपका काम है, मैंने आपको सीक्वेंस दे दी और आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, an bn कहां से बना रहे हैं हम लोग। तो आप जरा सा थोड़ा ऐसे भी देख सकते हो इन चीजों को कि फंक्शन देख के हमें काम करना है, कि अगर आप n पाई लेते, आप कुछ भी करते तो मेरे पास ऊपर जाता तो 0 ही बन जाता, 0 ही बन गया तो फिर आप उस चीज से नहीं कर पाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको क्या करना है, an और bn ऐसा दो सीक्वेंस लेनी है, वो 0 पर जाएं और फंक्शन f ऑफ an - f ऑफ bn 0 पर ना जाए। ओके, यूसी नॉट प्रूफ करने के, यूसी नॉट दिखाने के लिए। ओके, तो ये मेरे पास क्या होगा, यूसी नहीं होगा। अच्छा, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, x sin x ऑन r। r पर हमको इस बार देखना है, आर पर हमको इस बार देखना है कि क्या ये मेरे पास यूसी होगा, आर पर चेक करना है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से मैं यहां पर दो सीक्वेंस ले रहा हूं, an। पहले तो डेफिनेशन लगा लीजिए, डेफिनेशन से आपको अगर लग रहा है कि कुछ हो सकता है तो देख लीजिए वहां प्रॉब्लम हो रही है तब आप सीक्वेंस, वैसे तो आपको करना क्या है कि काउंटर एग्जाम्पल ही देखने होते हैं, हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें काउंटर एग्जाम्पल देखने होते हैं, तो 1-2 में आपका लगभग फेल कर जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आपसे डिस्कार्ड, मतलब 1-2 ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे इसी सीक्वेंस के दम पे। ओके, तो इसमें अपनी पकड़ बनाइए, आप इसमें अपनी पकड़ बनाइए। an अगर मैं यहां पर देख सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, x sin x है। ओके, तो अगर मैं यहां पर an कुछ इस टाइप का चूज कर लूं, 2n पाई प्लस 1/n। हाँ, तो bn मुझे क्या करना होगा, 0 करना है ना, तो माइनस अगर मैं 2n पाई, हाँ ठीक है, bn मैं यहां पर अगर 2n पाई कर दूं, ठीक है, an मैंने 2n पाई प्लस 1/n बनाया और bn मैंने 2n पाई बनाया। ओके, अब आप देखेंगे यहां पर कि an माइनस bn अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये आप देख सकते हो 2n पाई माइनस 2n पाई प्लस 1/n माइनस 2n पाई करूंगा तो मेरे पास 1/n आ जाएगा, जो कि 0 पर टेंड कर जाएगा। तो an माइनस bn मेरे पास 0 पर टेंड कर गया। अब मुझे f ऑफ an माइनस f ऑफ bn दिखाना है यहां पर, तो कैसे आएगा आप देख सकते हो, इसको मैं दिखा देता हूं, बाकी आप चेक कर लिया करिए। ये कैसा आएगा, 2n पाई प्लस 1/n। ओके, और यहां पर क्या आएगा, an यहां रखना है साइन x, an माइनस bn करना है, तो साइन 2n पाई प्लस 1/n माइनस ये क्या आएगा मेरे पास 2n पाई, तो 2n पाई साइन 2n पाई। ओके, यही होगा ना मेरे पास। अच्छा, अब आप देखेंगे ये क्या है मेरे पास, साइन 2n पाई है, ये तो 0 टेंड करेगा, ये तो 0 टेंड करेगा, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। यहां पर देखेंगे साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा होता है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस 1/n साइन 1/n। ओके, अच्छा, अब आप देखेंगे यहां पर कि इसको मैं अगर ऐसा कर लूं, 2n पाई साइन 1/n, ओके, साइन 1/n प्लस
इसको मैं अगर कर लूं 1/n साइन 1/n। ओके अच्छा, अब आप एक चीज यहां पर देखेंगे कि ये जो n है मेरे पास, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/n, ऐसा लिख सकता हूं इसको। ओके तो ये मेरे पास कैसा आ गया 2 पाई इंटू साइन 1/n अपॉन 1/n, और n टेंस टू इन्फिनिटी पर कहां जाएगा, ये 1 पर टेंड कर जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी पर। ओके तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर मेरे पास ऐसा कर जाएगा, जैसे कभी भी अगर प्रॉब्लम हो आपको n टेंस टू इन्फिनिटी ये 0 साइन 0/0 बन रहा है, आपको नहीं पता कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी देखना था ना मुझे यहाँ पर। ओके ये f ऑफ n है, तो आप क्या करिए लिमिट n टेंस टू 0 कर लीजिए और f ऑफ 1/n देख लो, ऐसे देख लिया करो आप। f ऑफ 1/n करोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन n अपॉन n हो गया, लो n टेंस टू 0, इसके बारे में आपको पता ही है ये 1 पर जाता है, तो ऐसे चेक कर लिया करो आप सिंपली, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके ये 1 पर जाएगा और ये मेरे पास n टेंस टू इन्फिनिटी ये 0 पर जा रहा है और ये बाउंडेड है मेरे पास, तो ये ओवरऑल 0 पे चला गया, तो ये 1 पर, ये 2 पाई है, तो मेरे पास कहां चला जाएगा 2 पाई पर चला जाएगा, ये मेरे पास 2 पाई पर टेंड कर जाएगा। तो आप देख सकते हो डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये भी यूसी नहीं है, यूसी फंक्शन यहां लिख देता हूं, फंक्शन इज नॉट यूसी ऑन आर, तो मेरे पास x साइन x मेरे पास यूसी नहीं है। अच्छा एक चीज यहां से हमें क्या पता चला कि x मेरे पास अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x कर रहा था तो मेरे पास यूसी था पूरे आर में, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x कर रहा था पूरे आर में यूसी था, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट आया ना वो यूसी नहीं आया आर में। तो यहां से हमें एक बात पता चल गई कि ये मेरे पास क्या है, एक मैं पॉइंट अब लिख रहा हूं यहां पर कि अगर मेरे पास फंक्शन लाइक f ऑफ x आर में यूसी है, g ऑफ x आर में यूसी है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो यूसी मे और मे नॉट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके या आप ऐसा ही ले सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू यूसी, कहने मतलब फंक्शन जो है मेरे पास यूसी है, अगर मेरे पास फंक्शन आर में, तो क्या उनका प्रोडक्ट मेरे पास यूसी होगा, तो आपका आएगा नो। या तो ऐसे भी देखते हो, सिंपल सा आप ले सकते हो कि f ऑफ x अगर मैंने x लिया, एक g ऑफ x मैंने x लिया, इनका प्रोडक्ट करते हो आप क्या आएगा f ऑफ x इंटू g ऑफ x करते हो, ये भी r पर यूसी है, ये भी r पर यूसी है, प्रोडक्ट करोगे x स्क्वायर आ गया, और ये r पर यूसी नहीं है, अभी हमने देखा इस चीज को। ओके तो प्रोडक्ट इसको आप लिख सकते हो कि मेरे पास अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ओके और वो मेरे पास कैसे होने चाहिए, वो मेरे पास यूसी है अगर आर में, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो यूसी नहीं होगा। ओके तो ये भी पॉइंट हो गया एक आपका। ओके तो आप देख सकते हो इन चीजों को कि मैंने इसको ऐसा दिखाया। अच्छा अब हम लोग एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू यूसी इज नीड नॉट बी यूसी। ओके तो दो फंक्शन अगर मेरे पास यूसी है तो उनका प्रोडक्ट कोई जरूरी नहीं है कि यूसी हो। ओके तो अब हम लोग कुछ और देखते हैं पॉइंट। ओके तो जैसा कि हमने सीखा, हम पॉइंट लिखते हैं पहले उसको कि प्रोडक्ट ऑफ टू यूसी फंक्शन ऑन आर मे नॉट बी यूसी। ओके तो ये मेरे पास क्या है, अगर प्रोडक्ट करते हैं दो यूसी फंक्शन का, कोई जरूरी नहीं है कि वो मेरे पास यूसी हो ही। ओके जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हो यहां पर कि f ऑफ x g ऑफ x, या तो फिर आप ये भी लिख सकते हो f ऑफ x g ऑफ x sin x। ओके अच्छा ये पॉइंट हो गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं यही देखिए यहां पर जो है बात वो आर की बात है, अगर यहां पर मैं बाउंडेड सेट में अगर करूंगा ना तो मेरे पास ये प्रोडक्ट हमेशा यूसी होगा, तो ये भी एक पॉइंट है। ओके इसको नेगलेक्ट नहीं करना है हमको। प्रोडक्ट ऑफ टू यूसी फंक्शन ऑन बाउंडेड सेट, अगर बाउंडेड सेट है, अगर मेरे पास बाउंडेड सेट है तो मेरे पास क्या होगा, वो फंक्शन भी यूसी होगा उनका प्रोडक्ट। ओके बाउंडेड सेट, देन प्रोडक्ट ऑफ टू यूसी फंक्शन ऑन बाउंडेड सेट इज यूसी। बाउंडेड सेट पर है तो फिर वो मेरे पास यूसी होगा, आर पर नहीं कह सकते आप। ओके लेकिन ये डेफिनेटली है ओके कि मेरे पास बाउंडेड सेट पर है, अगर फंक्शन मेरे पास दो यूसी फंक्शन है तो बाउंडेड सेट में क्या होगा, हमेशा वो कैसा होगा, यूसी ही होगा। ओके तो ये पॉइंट थे मेरे पास। अच्छा कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि मैं एक लेता हूं e की पावर x लेता हूं ऑन r, क्या ये यूसी होगा, ये भी यूसी नहीं होगा। ओके मैं सीक्वेंस लेता हूं, देखिए इसी टाइप के कुछ सीक्वेंस लीजिए,
कैसा e पावर x है, तो कुछ आपको फंक्शन f ऑफ an माइनस f ऑफ bn करेंगे तो वो जीरो नहीं दिखाना होगा, वो जीरो ना जाए, ऐसा कुछ करना है। तो इसको देखिए e पावर x है, तो कुछ x को मैं कुछ ऐसा करूं कि log टाइप का ले लूं, लाइक log n प्लस वन। फर्स्ट कहने को मतलब an मैंने ऐसा ले लिया और bn मैंने कैसा ले लिया, log n ले लिया। an माइनस bn करेंगे तो क्या आएगा, an माइनस bn करेंगे तो क्या आएगा, log n प्लस वन माइनस log n, तो n प्लस वन अपॉन n। और ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहां जाएगा, जीरो पर जाएगा। ओके, अगर मैं f ऑफ an माइनस f ऑफ bn करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, f ऑफ an माइनस f ऑफ bn करूंगा तो आप देख सकते हो ये log n प्लस वन है, n प्लस वन बाहर आ जाएगा, माइनस ये log n करोगे तो n आ जाएगा, तो ये मेरे पास कैंसिल आउट होगा, ये 1 पर चला गया, तो ये मेरे पास क्या होगा, यूसी नहीं होगा, नॉट यूसी। ओके, इसी तरह आप log x का चेक कर सकते हो, log x का ऑन r मतलब क्या है, जीरो से इन्फिनिटी पर चेक करोगे, जो भी करोगे, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर हम log x की बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम f ऑफ x इज इक्वल टू log x की बात करते हैं ऑन जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी में ही मेरे पास फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस होता है मेरे पास फंक्शन। ओके, तो अब की क्या करना है आपको, कुछ an bn सीक्वेंस ऐसी चूज करनी है। ओके, तो इस बार e पावर समथिंग में कुछ ऐसा an इक्वल्स टू e पावर माइनस n प्लस वन कर दूं अगर मैं, क्योंकि n प्लस वन करूंगा तो an माइनस bn मेरे पास जीरो नहीं जाएगा, और bn मैं e पावर माइनस n ले लूं, तो आप an माइनस bn करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, an माइनस bn करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 1 अपॉन e पावर n प्लस वन माइनस 1 अपॉन e पावर n। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी मेरे पास जीरो ही जाएगा। ओके, आप सॉल्व करके देख सकते हैं इस चीज को। और f ऑफ an माइनस f ऑफ bn करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, f ऑफ an माइनस f ऑफ bn करेंगे e पावर माइनस n प्लस वन, तो मेरे पास माइनस n प्लस वन आ जाएगा, माइनस ये माइनस n बाहर आ जाएगा, प्लस n, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया माइनस n माइनस वन प्लस n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास, माइनस वन मीन्स वन, तो मेरे पास ये मॉडुलस है ना, तो 1 चला गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी यूसी नहीं होगा, तो f ऑफ x को log x भी यूसी नहीं होगा। ओके, तो ये थे। अच्छा, एक पॉइंट और लिखता हूं मैं यहां पर, तो ये कुछ और एग्जांपल थे, एक पॉइंट लिखता हूं f ऑफ x, एक पॉइंट लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इफ फंक्शन, या मैं ऐसा बोलूं, इफ f डैश x इज बाउंडेड, मतलब कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है अगर वो बाउंडेड हो गया, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, देन f इज यूसी। ओके, अगर मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया डोमेन में, उस डोमेन में अगर मेरे पास बाउंडेड ऑन i, देन फंक्शन इज यूसी ऑन i। ओके, तो फंक्शन क्या है मेरे पास, अगर डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया i पर, देन f इज यूसी ऑन i। ओके, यूसी ऑन i। अच्छा, लेकिन यहां पर कन्वर्स ट्रू नहीं है कि फंक्शन अगर यूसी है, सॉरी कन्वर्स या बोलें, या तो मैं ये बोलूं कि यहां पर ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ f डैश x इज, या ऐसा बोल दे कि ये मेरे पास कन्वर्स, सॉरी कन्वर्स यहां पर ट्रू नहीं है कि मेरे पास डेरिवेटिव बाउंडेड है i पर। ओके, देन f ऑफ x इज यूसी ऑन i। अगर मेरे पास कन्वर्स बोलने के लिए क्या बोलोगे आप, कि फंक्शन यूसी ऑन i, देन डेरिवेटिव इज आल्सो बाउंडेड, तो डेरिवेटिव पक्का बाउंडेड होगा, तो इसका कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ओके, तो उसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू, अगर मैं रूट x ले लूं, x बिलोंग्स टू 0, 1, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये मेरे पास यूसी तो होता है, लिप्सिस फंक्शन है। ओके, लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो फंक्शन इज यूसी ऑन, बट डेरिवेटिव क्या इसका बाउंडेड है 0 से 1 के बीच में, 1/2 रूट x आएगा, तो बट f डैश इज नॉट बाउंडेड। ओके, तो ये मेरे पास फंक्शन कैसा है, यूसी है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो ये मेरे पास कहने का ये है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यहां लिख लोगे कन्वर्स नॉट। ओके, तो ये सब पॉइंट है, इन पॉइंट्स को बस सीख जाओ आप, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, तो लगभग इनको आप कर लोगे तो आपका 99% खेल हो गया आपका। ओके, तो ये हो गया आपका। अच्छा, और भी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक दो पॉइंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं यहाँ पर।
कि इफ f and g are UC on R, then f plus g is also UC। किसी भी बाउंडेड सेट, किसी भी इंटरवल में मेरे पास ये क्या हो गया, अगर f UC है, g UC है, तो f plus g भी क्या होगा, UC होगा। ओके, अच्छा इसी तरह if f and g are UC on R, then इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी UC होगा। f of g is also UC। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि f of g जो उनका कंपोजिशन होगा वो भी UC होगा। अगर दो मेरे पास फंक्शन है, देखिए प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट अलग है, ओके, और कंपोजिशन अलग है। तो अगर मेरे पास दो फंक्शन है UC हैं, तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो भी UC आने वाला है। कैसे आने वाला है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, कि कंपोजिशन को मैं लेट कर लेता हूं कोई, ओके, इसको मैं कंपोजिशन को मैं H लेट कर लेता हूं, f ऑफ G, ओके। अच्छा, कंपोजिशन UC कब होगा, इफ एंड ओनली इफ आप दो सीक्वेंस चूज करिए an माइनस bn, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ना, ये 0 पर टेंड करे, दिस इंप्लाइज ये h ऑफ an माइनस h ऑफ bn, h ऑफ an माइनस h ऑफ bn कहां टेंड कर जाए, 0 पर ही टेंड कर जाए, तभी तो आप बोलोगे ना कि ये मेरे पास UC होगा। ओके, तो h ऑफ an माइनस h ऑफ bn, ओके, इसको ना बोल के आप ऐसा लिख सकते हो कि an माइनस bn टेंड्स टू 0, xn माइनस yn टेंड्स टू 0, और xn और yn हमने h ऑफ an h ऑफ bn कर दिए। ओके, अच्छा, या तो फिर ऐसा हम कर सकते हैं, अभी देखिए कि मैंने ऐसा लेट किया कि an माइनस bn 0 पर चला गया, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ xn माइनस yn टेंड्स टू 0, इतना मैंने किया अभी। ओके, और अभी मैं xn को लेट कर ले रहा हूं, xn को मैंने लेट किया g ऑफ an, क्योंकि एक्चुअल में ये लिखा क्या जाएगा, जो हमने h ऑफ an लिखा था h ऑफ bn, वो क्या लिखा था, h ऑफ n लिखोगे f ऑफ g ऑफ an। ओके, तो मैं यहाँ पर xn माइनस yn कर रहा हूं यहाँ पर, ओके, और xn को मैंने लेट कर लिया g ऑफ an, और yn को मैंने लेट कर लिया g ऑफ bn। ओके, अच्छा, xn माइनस yn ऐसा अगर मैंने यहां पर किया है, ओके, xn माइनस yn टेंड्स टू 0, ओके, xn माइनस yn मेरे पास 0 पर टेंड कर रहा है, ओके, और अच्छा आप देख सकते हो मेरे पास क्या है, ये फंक्शन जो है वो UC है R पर, ओके, f इज UC ऑन R, मतलब f जो है मेरे पास वो UC है R पर। तो आप दो कोई सीक्वेंस लीजिए जो 0 पर जाए, मैंने xn और yn दो सीक्वेंस ले ली, xn एंड yn, xn माइनस yn किया मैंने, वो 0 पर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ xn माइनस f ऑफ yn भी कहां जाएगा, मेरे पास 0 पर जाएगा। और xn क्या लिया है आपने, f ऑफ g ऑफ an माइनस f ऑफ g ऑफ bn, ओके, तो ये मेरे पास कहां जा रहा है, 0 पर जाएगा, क्योंकि f है ना, UC है R पर, तो ये मेरे पास 0 पर जाएगा। और ये एक्चुअल में लिखा क्या है, f ऑफ g ऑफ an, ये h ऑफ an ही तो लिखा है जो हमने लिखा था, तो h ऑफ an माइनस h ऑफ bn भी कहां चला गया, 0 पर टेंड कर गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सीक्वेंशियल मैंने बता दिया आपको। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया, UC हो गया। f ऑफ g कंपोजिशन अगर आप कर रहे हो तो सॉरी वो क्या होगा मेरे पास, वो UC होगा। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इसी तरह, अगर मैं एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, जैसे मैंने कर लिया x UC है R पर, मॉडुलस ऑफ x UC होगा R पर, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x UC होगा। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर 3 कंपोजिशन लाई कर रहे हैं ना, ये कंपोजिशन ही तो है और तो कुछ है नहीं, तो ये मेरे पास क्या होगा, UC होगा R पर। अगर मैं बात करता हूं साइन की, साइन x मॉडुलस लगा दिया, अभी भी UC होगा, ये लगा दिया, अभी भी UC होगा, तो ये कंपोजिशन ही तो है, ये कंपोजिशन ही तो है, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये मेरे पास क्या होगा, हमेशा UC होगा। तो ये हमने देखा यहाँ पर कि कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा UC होगा। ओके, तो जो कंपोजिशन होगा वो मेरे पास कैसा होगा, UC होगा। अच्छा, कुछ अब एग्जाम्पल देखते हैं और लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, तो एक्चुअल में हम लोगों ने अधिकतर चीजें डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, जो हम लोग एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा उनको लाते हैं अभी हम लोगों ने जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सीखा उसको थोड़ा यहाँ से यूज करते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था 1/x क्या था, 0 से
इन्फिनिटी मेरे पास क्या था, यूसी नहीं था। ओके, लेकिन ए से इन्फिनिटी मेरे पास कैसा था, ये यूसी था। ए से इन्फिनिटी मेरे पास ये यूसी था, इसको मैंने बताया भी था आपको। ओके, अगर ऐसे भी देख सकते हो आप, यहां पर डेरिवेटिव करोगे, अगर बाउंडेड हो गया, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, -1/x² आएगा। ओके, और अब आप देखोगे यहां पर कि डेरिवेटिव जब आपने किया यहां पर, तो x की सबसे, देखिए बाउंडेड के लिए क्या कर सकते हो इसको, ये आप देख सकते हो यहां पर कि मेरे पास -1/x² है। ओके, और x की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब इसको सबसे बड़ा कितना कर सकते हो आप, इसकी सबसे छोटी वैल्यू रख के। ओके, इसकी सबसे छोटी वैल्यू रख के, सबसे छोटी क्या हो सकती है, a हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, ये किससे होगा, लेस देन होगा -1/a² से। बात में आ रही है आपको। ओके, तो ये मेरे पास इससे लेस होगा, तो आप देख सकते हो ना कि ये मेरे पास बाउंडेड हो गया ना, a कोई फाइनाइट नंबर है, तो मेरे पास ये डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया, तो दिस इंप्लाइज दिस इज यूसी, तो ये यूसी होगा। ओके, अच्छा, sin 1/x की इसी तरह हम लोग बात कर रहे थे कि x बिलोंग्स टू 0 से 1 में मेरे पास नहीं होता है। ओके, लेकिन अगर मैं f(x) इज इक्वल टू sin 1/x a से इनफाइनाइट कर लूं, अगर मैं a से इनफाइनाइट करूंगा तो फिर से डेरिवेटिव का केस लगाते हैं, f'(x) क्या आएगा मेरे पास, cos 1/x इंटू -1/x², ये आएगा। अच्छा, इसकी मॉडुलस वैल्यू देखते हैं हम लोग यहां पर, तो मैं मॉडुलस वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -1/x² आएगी, लाइक 1/x², क्योंकि मैक्सिमम ये इससे लेस होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके, तो ये मेरे पास क्या होगा, 1/x² से लेस होगा। ओके, अच्छा, अब इसके देख सकते हैं ये सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है मेरे पास, इसकी जितनी छोटी वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, a, तो ये क्या आएगा मेरे पास 1/a² से, तो हो गया ना बाउंडेड मेरे पास, ये बाउंडेड हो गया। अगर बाउंडेड का मतलब क्या, किसी फाइनाइट नंबर से मेरे पास लेस हो जाए या इनफाइनाइट से लेस। ओके, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोई फाइनाइट ही नंबर तो कहते हैं ना, तो ये मेरे पास बाउंडेड आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी यूसी होगा। ओके, इस इंटरवल में। अच्छा, तो ये हमने सारे यूसी के केसेस पढ़े। देखिए, कुछ हमने पॉइंट पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि इंटरवल में अगर हमें यूसी देखना है तो उस इंटरवल पहले तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। फिर उनके जो लास्ट पॉइंट है ना, जैसे a, b है मेरे पास ऊपर इंटरवल, तो a प्लस पर और b माइनस पर मेरे पास यूसी होना चाहिए, ये चीज हमने पढ़ी। मतलब कुछ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 पॉइंट है बस। एक पहला ही पॉइंट है सीक्वेंसर डेफिनेशन, an और bn ऐसा दो चूज कर लेना कि वो 0 पर जाए और f(n माइनस f(bn) 0 पर ना जाए। ओके, और 0 पर अगर चला गया f(n), अगर मेरे पास f(1) चला गया तो हम लोग क्या कहते हैं, यूसी होगा वो, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ना मेरे पास। ओके, तो ये मेरे पास एक केस हो गया। अच्छा, और अगर मेरे पास, हाँ, ये मेरे पास केस हो गया, एक केस हो गया मेरे पास कैसा, डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया, तो हम बोलेंगे वो यूसी होगा। ओके, कंपोजिशन कभी भी होगा वो मेरे पास हमेशा यूसी होता है। ओके, प्रोडक्ट यूसी नहीं होता है, लेकिन अगर बाउंडेड सेट की बात आएगी तो यूसी होगा। तो यही सारे पॉइंट है, जो 6-7 पॉइंट है, इनको आप माइंड में रख लीजिए, बस हो गया, खत्म, और कुछ नहीं करना। फिर क्वेश्चंस लगाइए, कोई भी क्वेश्चन लगाइए आप, लगेगा आपसे क्वेश्चन। ओके,